Hello guys. Today we will discuss about the plant movements. प्लांट के जो मूवमेंट्स होते हैं उनमें से जो मेन मूवमेंट्स होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ की वजह से होते हैं। अनइक्वल ग्रोथ होती है प्लांट्स में, किसी एक सरफेस पर ग्रोथ ज़्यादा हो गई, दूसरे पर कम हो गई, तो उसकी वजह से उनमें जो ग्रोथ पैटर्न आता है उस ग्रोथ पैटर्न की वजह से प्लांट में मूवमेंट शो होता है। तो प्लांट मूवमेंट्स आर ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ इनटू द टू रीजन्स। दो रीजन्स में अनइक्वल ग्रोथ पैटर्न जो होता है उसकी वजह से प्लांट मूवमेंट्स शो होते हैं। मूवमेंट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, ट्रॉपिज्म एंड नेस्टीज। ट्रॉपिज्म की बात करें तो ट्रॉपिज्म और ऑलवेज ग्रोथ मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट जो होंगे ये ग्रोथ मूवमेंट होंगे और ये हमेशा डायरेक्शनल भी होते हैं। डायरेक्शनल होने का मतलब है कि या तो ये स्टिमुलस के तरफ मूव करेंगे या स्टिमुलस से दूर की तरफ मूव करेंगे, स्टिमुलस की तरफ या स्टिमुलस से अवे। तो इस तरह के डायरेक्शनल मूवमेंट को हम बोलते हैं ट्रॉपिज्म। सेकेंड टाइप का जो मूवमेंट होता है वो होता है नेस्टीज। और नेस्टीज की बात करें तो नेस्टीज मूवमेंट्स ग्रोथ डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और ग्रोथ इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि ये मूवमेंट ग्रोथ की वजह से हो। तो नेस्टीज आर ग्रोथ डिपेंडेंट और ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स, और ये हमेशा नॉन डायरेक्शनल होते हैं। इनमें फर्क नहीं पड़ता है कि स्टिमुलस का डायरेक्शन क्या है। स्टिमुलस है तो ये मूवमेंट शो करेंगे, किस डायरेक्शन से है इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। तो दीज आर टू मेन टाइप ऑफ प्लांट मूवमेंट्स। हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे ट्रॉपिज्म को या ट्रॉपिकल मूवमेंट्स को। ट्रॉपिज्म को हम ट्रॉपिकल मूवमेंट्स भी बोलते हैं। और अभी आपको बताया था कि ये कैसे होते हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं। मतलब इनमें स्टिमुलस की डायरेक्शन क्या है वो मायने रखती है और ये ग्रोथ मूवमेंट होते हैं। डिफरेंट या अनइक्वल ग्रोथ की वजह से ये मूवमेंट शो होते हैं। और बेसिकली ये दो तरह के होते हैं। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं तो ये होगा पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, और स्टिमुलस से दूर मूवमेंट कर रहे हैं तो ये होगा नेगेटिव ट्रॉपिज्म। नेगेटिव ट्रॉपिज्म अभी हम आगे इनके टाइप्स जब पढ़ेंगे ट्रॉपिकल मूवमेंट्स के, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मूवमेंट्स में किस तरह से ये स्टिमुलस की तरफ मूव कर रहे हैं, किस तरह ये स्टिमुलस के अपोजिट मूव कर रहे हैं, ये क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल्स के बेस पर। तो हम ट्रॉपिज्म के टाइप्स देखें तो ट्रॉपिज्म ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस, कि इसका स्टिमुलस क्या है, अगर उसके बेस पर हम ट्रॉपिकल मूवमेंट्स को डिवाइड करें तो हमें 5 टाइप के ट्रॉपिकल मूवमेंट्स दिखाई देते हैं। फोटोट्रॉपिज्म, फोटो मतलब लाइट, मतलब यहाँ पर स्टिमुलस लाइट होगा और मूवमेंट जो होगा ये डायरेक्शनल होगा। जियोट्रॉपिज्म, यहाँ पर स्टिमुलस ग्रेविटी होगी और ये मूवमेंट डायरेक्शनल होगी। कीमोट्रॉपिज्म, यहाँ पर स्टिमुलस कोई केमिकल होगा और ये मूवमेंट डायरेक्शनल होगी। हाइड्रोट्रॉपिज्म, यहाँ पर स्टिमुलस वाटर होगा और थिग्मोट्रॉपिज्म, यहाँ पर स्टिमुलस कोई टच होगा। अब इन सारे मूवमेंट्स को हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फोटोट्रॉपिज्म की बात करें, फोटोट्रॉपिज्म, तो फोटोट्रॉपिज्म में स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस लाइट है। स्टिमुलस यहाँ पर लाइट होगा, लाइट, और ये दो तरह के हो सकते हैं। लाइट की डायरेक्शनल में मूवमेंट हो रहा है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है,
और अगर लाइट की डायरेक्शन के अगेंस्ट मूवमेंट हो रहा है तो ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म है। अब हम प्लांट के स्टेम को अगर देखें, एक ये किसी गमले में कोई प्लांट लगा हुआ है और इसकी स्टेम की ग्रोथ को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो इसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करने के लिए हमने क्या किया, इस पूरे एपरेटस को हमने एक बंद कमरे में रख दिया। बंद कमरे में रखने के बाद इसमें जो सिंगल विंडो है इसको ओपन कर रखा, और ओपन रखने की वजह क्या है कि इसमें जो लाइट आए वो केवल इसी डायरेक्शन से आए। इसी डायरेक्शन से जब लाइट आएगी तो क्या होगा, आपको बताया था कि प्लांट में स्टेम की टिप और रूट की टिप पर ऑक्सीजन की सिंथेसिस होती है, और ये ऑक्सीजन जो होता है ये सैड लविंग होता है। सैड लविंग होने की वजह से ये क्या करेगा, जिस तरफ से लाइट नहीं आ रही है उस तरफ ये इकट्ठा हो जाएगा। और आपको बताया था ऑक्सीजन क्या करता है, सेल इलोंगेशन एंड सेल डिफरेंशिएशन। तो मतलब जिस डायरेक्शन में ऑक्सीजन स्टोर हुआ है उस डायरेक्शन में ग्रोथ, सेल इलोंगेशन और सेल डिफरेंशिएशन की वजह से ग्रोथ ज़्यादा होगी, और अपोजिट डायरेक्शन में ऑक्सीजन कम है तो यहाँ पर ग्रोथ कम होगी, जिसकी वजह से ये स्टेम क्या करेगा, लाइट की तरफ झुक जाएगा। तो यहाँ पर स्टिमुलस लाइट थी, मतलब फोटो, और डायरेक्शनल मूवमेंट है, लाइट की तरफ मूव कर रहा है तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो गया ये, और लाइट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये कैसा हो गया, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो गया। तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट की हम बात करें तो स्टेम की जो ग्रोथ है लाइट की डायरेक्शन की और इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। याद रखना, ऑक्सीजन हमेशा शेडेड एरिया में डिपॉजिट होता है, और जिस तरफ ये डिपॉजिट होगा उस तरफ ग्रोथ ज़्यादा होगी। ठीक, और रूट की अगर हम बात करें तो रूट का जो मूवमेंट होगा वो लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मतलब जिस तरफ लाइट आएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसकी ग्रोथ होगी। इसलिए लाइट का जो रूट का जो मूवमेंट होता है वो कैसा हो गया, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। रूट की ग्रोथ नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होती है, जबकि स्टेम की ग्रोथ कैसी होती है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पर, जियोट्रॉपिज्म में। तो जियोट्रॉपिज्म में स्टिमुलस क्या होगा, ग्रेविटी यहाँ पर स्टिमुलस होगा। तो मतलब ये ग्रेविटी की डायरेक्शन में, मतलब ग्रेविटी जिस तरफ लग रही है नीचे की ओर, तो अगर ग्रेविटी की डायरेक्शन में कोई ग्रोथ हो रही है, नीचे की ओर कोई ग्रोथ हो रही है तो ये होगी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई ग्रोथ हो रही है तो वो होगी नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। इसको भी हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कि हमने एक प्लांट लिया और देखा कि इस प्लांट्स में रूट का जो डेवलपमेंट हो रहा है ये नीचे की ओर हो रहा है, और स्टेम का डेवलपमेंट ऊपर की ओर हो रहा है। अगर हम इसी गमले को इस तरह से हॉरिजॉन्टल रख दें तो क्या होगा कि देखते हैं कुछ समय बाद जो रूट थी ये रूट नीचे की ओर झुक जाती है और स्टेम ऊपर की ओर झुक जाता है। मतलब ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है और ये ग्रेविटी की तरफ जा रही है। तो रूट की ग्रोथ कैसी हो गई, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, और स्टेम की ग्रोथ हो गई नेगेटिव जियोट्रॉपिक। अब यहाँ पर इस ग्रोथ को हम लाइट की डायरेक्शन में नहीं मान सकते, लाइट की वजह से ये ग्रोथ कर्वेचर नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि लाइट का जो डायरेक्शन होता है ये इस कंडीशन में भी ऊपर से था और इस कंडीशन में भी ऊपर से।
यहाँ पर लाइट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। किसकी चेंज हुई है? ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में रूट की ग्रोथ हो रही है, मतलब ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक ग्रोथ हो गई, और यहाँ पर ग्रेविटी की डायरेक्शन के अगेंस्ट ग्रोथ हो रही है, इसलिए कैसी हो गई? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। थर्ड टाइप है कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म, यहाँ पर जो स्टिमुलस होगा ये कोई केमिकल होगा, और इसको हम समझते हैं विथ द एग्जाम्पल ऑफ पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन। पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन जो स्टिग्मा होती है, ये एक कार्पेल का स्ट्रक्चर है जिसमें ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, और ओवरी के अंदर ये ओव्यूल है। तो पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर फॉल करता है तो ये पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, और ये पॉलन ट्यूब बड़ी होकर ये बड़ी होती चली जाएगी, और बड़ी होने के बाद ये ओव्यूल तक पहुंच जाती है। तो ये ओव्यूल की तरफ ही क्यों जाती है और इधर उधर क्यों नहीं जाती है? वो इसलिए नहीं जाती है क्योंकि जो स्टिग्मा होता है ये सुगरी सब्सटेंस को रिलीज करता है, और ये सुगरी सब्सटेंस जो होता है ये पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर डायरेक्शन किसकी वजह से मिला? केमिकल की वजह से, इसलिए ये एग्जाम्पल हो गया कीमोट्रॉपिज्म का। नेक्स्ट हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म, यहाँ पर स्टिमुलस जो होता है ये वाटर होता है। स्टिमुलस यहाँ पर वाटर होता है, और ये मूवमेंट भी डायरेक्शनल होते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या करते हैं कि नॉर्मली एक ये प्लॉटेड प्लांट है, और इसमें जो वाटर दे रहे हैं हम ये वाटर हम पूरी मिट्टी में ना डाल के क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेल बना देते हैं, और इस वेल में हम पानी भरते हैं। केवल इसी वेल में पानी डालते हैं, बाकी जगह पर पानी नहीं डालते हैं। तो फिर हम कुछ दिनों बाद क्या देखते हैं कि इसकी जो रूट थी इसकी डायरेक्शन बेल की तरफ हो गई। इसकी डायरेक्शन बेल की तरफ हो जाती है, मतलब ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। दिस इज पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। और लास्ट है थिग्मोट्रॉपिज्म। अगर थिग्मोट्रॉपिज्म की बात करें तो थिग्मोट्रॉपिज्म जो होता है यहाँ पर जो स्टिमुलस होगा ये होगा टच। तो डायरेक्शनल मूवमेंट ड्यू टू टच इज कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिज्म। और यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि जो टेंड्रिल्स होते हैं, टेंड्रिल्स जैसे ही टच किसी ऑब्जेक्ट के टच में आते हैं, ये क्या करते हैं, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ये स्टेम का टेंड्रिल है, तो ये जैसे ही टच में आएगा ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट के चारों ओर लिपट जाएगा। तो यहाँ पर जो स्टिमुलस मिला ये मिला ड्यू टू टच। तो इस तरह के मूवमेंट को हम बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। तो ये टेंड्रिल जो होते हैं ये स्टेम टेंड्रिल भी हो सकते हैं और लीफ टेंड्रिल भी हो सकते हैं, मतलब स्टेम मॉडिफाई कर सकता है इनटू टेंड्रिल और लीफ भी मॉडिफाई कर सकते हैं इनटू टेंड्रिल। तो स्टेम टेंड्रिल की अगर हम बात करें तो स्टेम टेंड्रिल के एग्जाम्पल होते हैं पी, मटर, बोतल गार्ड, बीटर गार्ड, ये सब एग्जाम्पल होते हैं स्टेम टेंड्रिल के। ये ग्रेप वेन होती है जो अंगूर की बेल, उसमें भी स्टेम टेंड्रिल होते हैं। और जो बीटर गार्ड आपको बताइए है करेला, करेला में भी स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है इनटू टेंड्रिल। इसके अलावा
जो पैशन फ्लावर होते हैं, पैशन फ्लावर में भी स्टेम मॉडिफाइड हो जाते हैं इनटू टेंड्रिल। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं स्टेम टेंड्रिल के। और अगर हम बात करें लीफ टेंड्रिल की, तो लीफ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो लीफ होती है ये टेंड्रिल में मॉडिफाइड हो जाती है। तो टेंड्रिल स्टेम के मॉडिफिकेशन से भी बनती है और जो लीफ होती है लीफ के मॉडिफिकेशन से भी बनती है। तो ये पांचों टाइप के ट्रॉपिकल मूवमेंट हो गए। अब अगर हम नास्टिक मूवमेंट की बात करें तो नास्टिक मूवमेंट्स जो होते हैं ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं। इनमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि किस डायरेक्शन से स्टिमुलस को आना है, स्टिमुलस का डायरेक्शन यहाँ पर डिपेंड नहीं करता है। तो जो नास्टिक मूवमेंट्स होते हैं यहाँ पर हम इसके दो टाइप पढ़ते हैं, एक फोटोनास्टिक, दूसरा थिग्मोनास्टिक। फोटोनास्टिक में जो स्टिमुलस होगा ये क्या होगा, ये सनलाइट होगी, सनलाइट के स्टिमुलस से। तो मून फ्लावर एग्जाम्पल है, एक मून फ्लावर जिसमें फोटोनास्टिक मूवमेंट होता है। इस मून फ्लावर में क्या होता है कि जैसे ही सनलाइट फॉल करेगी इसकी पैटल क्लोज हो जाएंगी, मतलब ये फ्लावर बंद हो जाएगा, और जैसे ही सनलाइट इस पर पड़ना बंद होगी ये ओपन कर जाता है। तो मून फ्लावर रात में खिलता है और दिन में बंद होता है। तो रात में खिलना, दिन में बंद होना, ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग है ये किसकी वजह से हो गई है, ये हो गई है लाइट की वजह से। नॉन डायरेक्शनल, ये फर्क नहीं पड़ता है कि डायरेक्शन किस तरफ से, लाइट किस तरफ से आ रही है। तो ये नास्टिक मूवमेंट हो गया और स्टिमुलस यहाँ पर क्या हो गया, लाइट हो गया। तो ये हो गया फोटो नास्टिक मूवमेंट। और दूसरे तरह का मूवमेंट जो होता है ये होता है थिग्मोनास्टिक मूवमेंट। थिग्मोनास्टिक मूवमेंट की अगर हम बात करें तो थिग्मोनास्टिक मूवमेंट्स में जो स्टिमुलस होगा ये टच होगा, टच, लेकिन ये फर्क नहीं पड़ता है कि हम किस डायरेक्शन से उसको टच कर रहे हैं, बस हमने उसको टच किया और उसने मूवमेंट शो कर दिया। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, जाना पहचाना एग्जाम्पल, वो होता है मिमोसा प्यूडिका। मिमोसा प्यूडिका की लीव्स, छुई हुई जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ये मिमोसा प्यूडिका की जो लीफ होती हैं इसको हम किसी भी डायरेक्शन से छुएं, चाहे नीचे से छुएं चाहे ऊपर से छुएं, ये क्या होती हैं, मुरझा जाती हैं। जैसे ही हम टच का स्टिमुलस हटाते हैं थोड़ी देर बाद ये वापस अपनी शेप को रिगेन कर लेती हैं। तो जो थिग्मोनास्टिक मूवमेंट है ये, इसका एग्जाम्पल हो गया मिमोसा प्यूडिका, हिंदी में इसको बोलते हैं छुई मुई। और ये मूवमेंट जो होता है, ये अभी आपको बताया था नास्टिक मूवमेंट्स आर ग्रोथ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो जो ये वाला मूवमेंट है थिग्मोनास्टिक का, ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है। कैसे, इसको हम देखते हैं। जो मिमोसा प्यूडिका की लीव्स होती हैं इनमें, इनके बेस पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पल्वाइनस। पल्वाइनस, तो ये लीफ है मिमोसा प्यूडिका की, और इस लीफ बेसिकली ये इस तरह की, ये मिमोसा प्यूडिका की लीफ होगी। और यहाँ पर एक पल्वाइनस होता है, एक फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसकी सेल्स में वाटर भरा रहता है और ये सेल्स टर्जिड कंडीशन में रहती हैं और इसकी वजह से लीव्स स्ट्रेट खड़ी रहती है। लेकिन जब हम इसको टच करते हैं तो क्या होता है, ये वाटर इन सेल से निकलकर स्टेम के जाइलम में चला जाता है, जिसकी वजह से ये सेल्स कैसी हो जाती हैं, फ्लैसिड हो जाती है। और जैसे ही ये सेल फ्लैसिड होगी, इनको ये जो लीव्स हैं ये क्या करेंगी, ड्रूप डाउन कर जाएंगी, मतलब मुरझा जाएंगी। और जब हम टच का स्टिमुलस हटा लेते हैं स्टेम से
फिर वापस वाटर इन सेल्स में आ जाता है और ये सेल्स फिर टर्जिट हो जाती हैं। तो ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, टिग्मोनास्टिक मूवमेंट। तो इसके साथ ये कंप्लीट होता है प्लांट्स के मूवमेंट। इनको आप देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।